है कि अब तो सीटेट जुलाई का रिजल्ट आने वाला है और अब हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है वो यही है कि हमको जो है, आपको पता ही सीटेट दिसंबर, क्योंकि दिसंबर का जो नोटिफिकेशन है वो आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा। पिछली बार थोड़ा सा डिले हो गया था, इसी वजह से पेपर आपका जनवरी में चला गया था। इस बार आपका एग्जाम होगा दिसंबर में ही और 1 से 2 महीने पहले ही आपको इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन पता चल जाएगी। हो सकता है कि आपको सितंबर में ही, और जैसे भी जुलाई में तो ज़्यादा दिन बचे नहीं है, आपका अगस्त 1 महीना बचा है, सितंबर में इसके नोटिफिकेशन, 2 महीने का समय रहता ही और दिसंबर में आपका पेपर भी हो जाएगा। अब कुछ लोग क्या सोचेंगे कि पिछली बार का पेपर जनवरी में हुआ था तो मे बी 2025 में चला जाए, बट उतना डिले नहीं होगा। तो आज जो है, अब जितने लोग पास कर चुके हैं वो तो आगे अपना बीपीएससी का तैयारी करेंगे या फिर केवीएस का। वैसे देखा जाए तो अभी एकदम करंट में कोई शिक्षक भर्ती है नहीं, ना तो यूपी में है ना ही कहीं और अच्छा, यूपी से याद आया कि आज जो है ट्विटर अभियान भी चल रहा था और चल ही रहा है, और सबसे अच्छी बात है कि नंबर 1 पे ट्रेंड कर रहे हैं। तो अगर सब कुछ अच्छा रहा तो आपको यूपी में वैकेंसीज देखने को मिल सकती है, बट उसके पहले आपका सीटेट पास होना चाहिए। इसीलिए वीडियो मैं बना रही हूँ, क्योंकि हमारा जो है जुलाई वाला टारगेट तो हो चुका है। अब बहुत जल्द जो है रिजल्ट आने वाला है। अब रिजल्ट के बारे में तो मतलब मैंने इतनी बार बता दिया है, फिर भी रिजल्ट के बारे में बार बार यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हमारा नंबर 90 है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसी पे आ रहा है कि कहीं एक नंबर कम तो नहीं हो जाएगा ना, और ये डर सबके अंदर रहता है। इसलिए मैं बोलती हूँ कि आप हमेशा अपना टारगेट ज्यादा लेकर चलो, क्योंकि देखो, जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करेंगे या फिर जिनको अदर स्टेट में अप्लाई करना है, जैसे ही एक नंबर भी कम हुआ तो आपको पता है आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो मैं यही बोलूँगी कि रिजल्ट का वेट कीजिए, और आपका जो रिजल्ट है वो 1 से 5 अगस्त के बीच में कभी भी आपको देखने को मिल सकता है। रिजल्ट में डिले नहीं होगा कि 15-20 दिन लग जाए। अगर सब कुछ सही रहा तो आपको 1 से 5 अगस्त के बीच में, क्योंकि इन्होंने आंसर की बहुत जल्दी दी है, ठीक है, आई थिंक 23 या 24 जुलाई को ही आया। तो इस तरीके से आपको रिजल्ट जो है अगस्त में देखने को मिलेगा। और ये मैं आपको पिछले जो हुआ था ना 21 जनवरी का पेपर और 15 फरवरी को रिजल्ट आया था उसके बेस पे बता रही हूँ। 7 जुलाई को पेपर हुआ है, तो इस हिसाब से देखा जाए तो अगस्त के फर्स्ट वीक में अब रिजल्ट आ जाएगा। सभी को पता चल ही चुका है कि वो पास हो चुके हैं, वो आगे की तैयारी कर रहे हैं। दूसरा कि किसी का 81 भी है, उन्हें भी यही डर है कि अगर नंबर नहीं बढ़ा तो देखिए, मैं पहले भी बोल चुकी हूँ आपको कि आप 1 या 2 नंबर की उम्मीद कर सकते हैं, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो। अब ये नहीं कि आपका हिंदी में भी बढ़ जाएगा, सीडीपी में भी, मैथ साइंस में भी, सोशल साइंस में भी बहुत कम चांस होते हैं, और जो एनसीईआरटी वाली जो चीज़ें होती हैं उसमें बढ़ता है। ठीक है, तो आप इतना इंतजार कर लीजिए और वेट कर लो। 1 हफ्ते का और इंतजार है, उसके बाद से आपको पता ही चल जाना है। और वैसे अभी तक देखा गया है कि नंबर कम नहीं होता है। हाँ, ये जरूर है कि एज इट इज रह जाता है 90 वालों का कुछ कुछ, क्योंकि क्या होता है ना कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जहां पर मान लो अभी ए सही है और वो आंसर की के हिसाब से, और आपने क्लेम किया होगा कि नहीं भाई ए नहीं बी होना चाहिए, तो अगर सीटेट को भी लगेगा तो वो ए को ना मान के बी को मान लेगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि कुछ लोगों के नंबर बढ़ते हैं और कुछ लोग जो ए वाला किए होते हैं उनका नंबर कम हो जाता है, कुछ का वैसे स्टेबल हो जाता है। जैसे वो जेड वाला जो ऑप्शन आए हैं जिसमें सभी को कॉमन नंबर मिल जाता है। तो इस तरीके से चीज़ें होती हैं। तो फिलहाल के लिए मैंने आपको ये रिजल्ट हो गया, कोई आंसर की तो आने वाली नहीं है, और आपका ये 1 से 2 दिन का इंतजार करना है। 1 से 2 नंबर बढ़ सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। अब यहाँ पर आपको क्या है कि क्योंकि कल से हमारी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, कल देखो मंडे है और कल से आपका सीटेट का एकदम फ्री में क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं, जहाँ पर आपको विद थ्योरी क्वेश्चंस कराए जाएंगे, मतलब पूरी डिटेल में चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। यहाँ पर कोई आपका बैच नहीं है, यूट्यूब पर ही आपको फ्री में क्लास मिल रहा है, तो आप इसका फ़ायदा उठाएं। हाँ, ये हो सकता है कि आपको जल्दी से कवर, जैसे कुछ लोग होते हैं कि उनको चाहिए होता है कि बस जल्दी से हमें मिल जाए सब कुछ नोट्स वगैरह, कि हम जल्दी से अपना कवर कर लें। तो देखो, क्लासेस तो 1 बाय 1 ही होंगी, जिस तरीके से क्लास हमारी आगे बढ़ेगी उस तरीके से आपके टॉपिक्स कंप्लीट होंगे। बट अगर आप चाहते हो कि आपको पूरा मटीरियल ही मिल जाए तो आप ये सोशल साइंस का भी ले सकते हो। बाकी के भी सारे सब्जेक्ट्स हम बना रहे हैं, मतलब मैं ही बना रही हूँ, तो इनको भी मैंने नोट तो लिख तो लिया है हिंदी से, बट उसको टाइप कर रही हूँ, तो इसमें थोड़ा सा समय लगेगा। हाँ, ये है कि अगर आपका पेपर 2 में सोशल साइंस है तो यहाँ पर नंबर पे आप मैसेज करके व्हाट्सअप कर सकते हो, और व्हाट्सअप पे आपको टीम के द्वारा नोट्स जो है तुरंत मिल जाएंगे। तो वो पूरा ही नोट्स है 6, 7, 8 हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में है। और सबसे अच्छी बात ये है कि मैंने खुद लिखा हुआ, ये मेरे ही नोट्स हैं, तो आपको इससे बहुत बेनिफिट होगा, क्योंकि इस बार स्टूडेंट्स को हुआ है। तो अगर आपको जल्दी है तो आप ले सकते हो, बाकी की तो थ्योरी होगी, तो क्लासेस होंगी। सबसे पहले यहाँ पर टाइम टेबल डिस्कस करते हैं, जो लोग भी नेक्स्ट सीटेट की तैयारी करने वाले हैं, क्योंकि मेरे पास कई दिनों से मैसेज आ रहा है कि आप दिसंबर का स्टार्ट कर दो, क्योंकि पेपर डे बाय डे टफ हो रहा है। और एक दिन आप ये सोचोगे कि आपको एक दिन में ही सब कुछ पढ़ा दिया जाए, तो वो पॉसिबल भी नहीं है। तो डे बाय डे हम धीरे धीरे चीज़ें कवर करेंगे।
आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कहाँ से करें, चाहे वो सीटेट हो, केवीएस हो, DSSB हो या फिर बीपीएससी टीआरई। तो आप टेक्स्ट बुक्स को बाई कर सकते हो। टेक्स्ट बुक में भी सेल चल रहा है, आज से स्टार्ट है, 31 जुलाई को लास्ट डेट है। और सबसे अच्छी बात है ना कि प्राइस बहुत ज़्यादा कम हो गई है, और ये ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो है 395 में, ठीक है। केवल 395 में आप एक साल के लिए किसी भी एग्जाम का प्रीवियस क्वेश्चन या फिर मॉक टेस्ट कर सकते हो। एंड इवन पीवाईक्यूज को आप डाउनलोड भी कर सकते हो, अपने फोन में रख सकते हैं, ऑफलाइन तरीके से कर सकते हो। देखो सबसे अच्छा फायदा मिलने वाला है आपको, क्योंकि आपको मिलने वाला है डिस्काउंट, और उसके लिए आपको जीकेसी कोड यूज करना है। इस चीज का ध्यान रखना, बहुत सारे लोग भूल जाते हैं। आपको मैं बताना चाहूंगी, ये आपको दिख रहा है ना जीकेसी कोड, परचेज करने से पहले ये अप्लाई करें और तभी आपको सस्ता पड़ेगा। सारी इसकी डिटेल मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, वहां से परचेज कर सकते हो। याद रखो बहुत सस्ता है, 395, इसके बाद से प्राइस बढ़ जाएगी। तो मंडे को आपका सोशल साइंस है, तो पेपर 2 सोशल साइंस आपका मंडे को होगा। इतना ये आप अपना स्क्रीनशॉट ले लेना या लिख लो, ताकि आपको टाइम पता रहे कि कौन सा सब्जेक्ट किस दिन है। अभी हम टाइम की भी बात करेंगे। मंडे को आपका सोशल साइंस होगा, और ट्यूसडे को आपका जो है सीडीपी का होगा, पेपर 1 पेपर 2 दोनों का होगा। वेंसडे को आपका ईवीएस का होगा, ठीक है, पेपर 1 वाला। थर्सडे को आपका मैथ का क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं, पैडागोजी वगैरह सब कुछ। एंड फ्राइडे को आपका हिंदी होगा, ठीक है, और सैटरडे को आपकी इंग्लिश होगी। अब संस्कृत तो नहीं आती है भाई, संस्कृत हमारा था नहीं सब्जेक्ट, तो इसलिए मैंने संस्कृत को नहीं रखा है। तो ये सारे हैं। अब टाइम की बात करते हैं, तो टाइम का मैंने सोचा है कि डेली आपको 2 बजे का टाइम सही रहेगा, क्योंकि शाम को 5 बजे बीपीएससी की भी क्लास होगी, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम 2 बजे सीटेट की क्लास करेंगे और 5 बजे बीपीएससी टीआरई 4 की करेंगे, ठीक है। तो ये आपका टाइम टेबल है, यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें लिख दी हैं, मैंने आपको टाइम बता दिया है। क्लास आपका जो है, जो आपने बैच खरीदते होंगे थ्योरी के लिए, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर चैनल पे ही फ्री में मिलेगा, यूट्यूब पे, ठीक है। तो वहाँ पर हम अपने हिसाब से चीज़ें देखेंगे, क्वेश्चंस करते जाएंगे, साथ में उसकी थ्योरी भी देखते जाएंगे। उससे क्या होगा कि आपको प्रीवियस क्वेश्चंस का भी पता चलता रहेगा, एंड साथ में उससे रिलेटेड जैसे कि थ्योरी पढ़ लो तो डाउट भी क्लियर हो जाता है। इस तरीके से करेंगे। तो ये मैं अपनी साइड से कोशिश कर रही हूँ, और ये हमारा टारगेट होगा कि हम सीटेट दिसंबर, ये जो 2024 वाला है, इसको क्लियर करें। और ये बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि देखिए अगर यूपी टेट तो चलो खैर पता नहीं कब आएगा, ये किसी को नहीं पता है, बट अगर आपका सीटेट पास होता है तो आपको टेंशन नहीं रहेगी कि पता नहीं मैं शिक्षक भर्ती में बैठ पाऊंगा या नहीं, ठीक है। तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि पहले से अगर हम सारी चीज़ें धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे तो एक बार बर्डन नहीं होगा। तो आप मुझे बताओ, ये सारी क्लासेस हैं कि आप में से कितने लोग जो हैं ये कल 2 बजे मिलने वाले हैं, और कोशिश यही रहेगी कि आपको बहुत अच्छे से समझा पाऊँ, बहुत ही ईजी लैंग्वेज में, जिस तरीके से हमने सोशल साइंस का किया था, ठीक है। तो फिलहाल के लिए इन सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स भी प्रिपेयर हो रहे हैं, बहुत जल्द आपको मिलेंगे। फिलहाल के लिए आप एसएसटी ले लेना, क्योंकि अगर आपके पास नोट्स रहेगा तो आप क्लासेस भी देखोगे, साथ में नोट्स भी पढ़ोगे, तो डबल फायदा होता है। देखो कई बार क्या होता है ना कि क्लास लेने से पहले हम ऐसा करते आए हैं कि घर से ही पढ़ के जाते हैं स्कूल में, ताकि चीज़ें ज़्यादा अच्छे समझ में आए। तो अगर आपने पहले से ही उस टॉपिक्स को पढ़ रखा है, तब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं या फिर आप हमारे साथ जुड़ के पढ़ते हैं, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो ये रही सारी चीज़ें। अब नेक्स्ट सीटेट तो आपको पता ही चल चुका है, रिजल्ट आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि हम सीटेट पास कर चुके हैं, आगे हम किसका करें। तो देखो मैं तो यही बोलूँगी कि आप बीपीएससी टीआरई 4, ठीक है, एक आप इसका कर सकते हो, और दूसरा आप केवीएस का कर सकते हो, क्योंकि DSSB तो उसका आता पता नहीं है, 25 में चला जाएगा मे बी। एंड इन दोनों के अलावा तो मुझे कोई वैकेंसीज दिख नहीं रही है। और एक हमारा होप है, और वो है सुपर टेट। अगर सुपर टेट आ जाता है तो आपको इसकी तैयारी भी पहले करनी होगी, ठीक है, पहले से ही। तो ये सारी चीज़ें हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कल 2 बजे मिलेंगे हम अपनी सीटेट की पहली क्लास में, जो कि है सोशल साइंस का। और अभी जो रिसेंटली एग्जाम हुआ है उसी के क्वेश्चंस के साथ हम थ्योरी भी देखने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर